लेक्चर नंबर 26। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स कवर नहीं किए हैं तो प्रीवियस लेक्चर लाजमी तौर पर कवर कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टर्म में जो आपके ज़्यादातर सिलेबस आता है वो लेक्चर 16 से एक तो इंक्लूड होता है, जो 80% इंक्लूड होता है आपके फाइनल टर्म में, तो वो लेक्चर नंबर 16 से लेकर 29 तक इंक्लूड होता है। और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि पहले 16 लेक्चर्स में से आपको 20% आता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो लेक्चर नंबर 16 से लेकर 20 तक और 25 से लेकर आपको 30 तक 29 तक, तो ये लाजमी तौर पर आपको लेक्चर्स आने चाहिए। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ना, वो लेक्चर नंबर 16 से लेकर 22 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लेक्चर्स कवर हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको कहूँगी कि लेक्चर नंबर 16 से लेकर 29 तक एक भी लेक्चर ना छोड़ें, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपसे लेक्चर्स वाइज तैयार नहीं होता है तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है तमाम स्टूडेंट्स को कि पीपीटी स्लाइड्स को रट्टा मार लें और उसको याद कर लें, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो। क्योंकि पीपीटी स्लाइड्स को रट्टा मारने से ये होगा, ठीक है, कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि लाइंस को रट्टा मार लें, डेट्स जो सी उसको रट्टा लगाना है आपने, ठीक है, ताकि आप लोग की जो एमसीक्यूज है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि 60% तक आपका पेपर जो होता है डिपेंड कर रहा होता है, सिर्फ एमसीक्यूज में सिर्फ डेट्स ही पूछी जाती हैं और डेफिनेशंस बहुत कम आती हैं, ठीक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ठीक है। डेफिनेशन आ जाती हैं, वो आपने पॉइंट्स बना के याद करने हैं। एक तरीका जो मैं अभी तक आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने नोट्स बनाने हैं और उसके अंदर सारी डेट्स लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट वाले जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो लाजमी तौर पर आपने याद करने होते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि लाजमी तौर पर काइंडली आप जब पेपर देने जाएं उससे पहले एक बार अपनी पीपीटी स्लाइड्स को लाजमी आपने 2 से 3 बार पूरे लेक्चर्स को पढ़ना है, ताकि आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपको वाकई में आता है और आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। दैन ही आप पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, आज के लेक्चर में हम इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम ज़ियाउल हक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपने 24 और 23 लेक्चर्स नहीं देखा है, अभी तक कवर नहीं किए हैं, तो वो लेक्चर्स लाजमी तौर पर कवर कर लें आप, ठीक है, 24 लेक्चर्स, ताकि आप लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ताकि इसमें जो ऐसे हैं साइलेंट फीचर्स बताए गए हैं, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है, ज़ियाउल हक के बारे में उनकी डेट्स बताई गई हैं। तो प्रीवियस लेक्चर लाजमी तौर पर कवर कर लें। आज के लेक्चर में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया हुआ है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी है, ठीक है। जैसे कि इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ज़ियाल फिलोसफी ऑफ द गवर्नेंस है, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, प्रोसेस ऑफ द इस्लामाइजेशन है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ठीक है, प्रोसेस जो हुआ था इस्लामाइजेशन में। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ज़ियाल फिलोसफी ऑफ द गवर्नेंस है, जिसमें डीपॉलिटाइजेशन आ गई थी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आ गए थे, जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बने थे, ठीक है, इस्लामाइजेशन जो बनी, ठीक है। उसके बाद इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, जो इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में बने थे उसमें कॉजेज़ क्या बने थे ड्यू टू इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के जो कॉजेज़ बने थे वो क्या थे, एक नेशनल के तौर पर काजेज़ जो बने, ठीक है, और ग्लोबल के तौर पर जो काजेज़ बने, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स भी वहाँ पर थे और मुखालफत भी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के काजेज़ बने थे, ठीक है। उसमें नेशनल ग्लोबल आए थे। ये एमसीक्यूज़ क्या आपका आ सकता है, ठीक है, और बार भी आता है फाइनल टर्म में भी और मिड टर्म में भी, कि काज क्या था एनवायरनमेंट का, तो नेशनल था या ग्लोबल था, या फिर दोनों में से एक ऑप्शन दे देंगे, ग्लोबल नेशनल, और साथ में 3-4 एमसीक्यूज आपको और दे दिए जाएंगे, 3 एमसीक्यूज और दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इस दोनों में से एक पॉइंट उठाकर आपके सामने आ जाएगा, या फिर दोनों को भी देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज बनकर आता होता है कि, और जो इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान थी उसकी जो काजेज़ बनी थी इन्वायरमेंट की, वो किस वजह से बनी थी, वो नेशनल ग्लोबल की वजह से बनी थी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द इस्लामाइजेशन, जो प्रोसेस हुई थी यहाँ पर इस्लामाइजेशन की, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम कवर कर चुके हैं कि फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, मजलिस शोरा की, ठीक है, वो प्रमोट किए गए थे यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ था लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, जो लोकल काउंसिल थी, लोकल गवर्नमेंट थी, वो कॉन्स्टिट्यूट जो थी वो सेपरेट प्रोसेस में थी, ठीक है। इस्लामाइजेशन को प्रोसेस किया गया था, शरात रखी गई थी, यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाए गए थे ज़कात के, ठीक है, निज़ाम सलात आई थी, ज़कात हदूद एंड उशर ऑर्डिनेंस आई थी। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है। जो प्रोसेस था इस्लामाइजेशन का वो क्या हुआ था, तो उसमें आपने ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं, 5 to 6 पॉइंट्स हैं, तो यही पॉइंट्स आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। मेरिट एंड डीमेरिट क्या था, ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इस्लामाइजेशन। मेरिट्स, पीपल केम नियर टू इस्लाम इन पाकिस्तान, पीपल जो थे वो इस्लाम के नज़दीक आ गए थे पाकिस्तान में। फेयर एंड रिलीजन डेवलप, जो फेयर था
रिलीजन का वो डेवलप हुआ था, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो था इस्लामाइजेशन आ गई थी, ठीक है, और माहौल जो था वो उसकी वजह से कौमी आलमी आ गई थी, इस्लामाइजेशन का अमल आया था, ठीक है, फ़रोग़ देने के लिए जो यहाँ पर थी मजलिस शोरा वगैरह आई, उसका क़याम हुआ था लोगों के माबीन, ठीक है। और यहाँ पर जो था वो पीपल्स का यहाँ पर आ गया था, ठीक है, पीपल जो था वो इस्लाम के नज़दीक आ गया था, पाकिस्तान के नज़दीक आ गया था, पाकिस्तान में लोग इस्लाम के करीब आ गए थे, सॉरी, मज़हब का जो खौफ था, ठीक है, वो तरक्की कर रहा था, जो मज़हब का उन लोगों में खौफ पैदा हो गया था कि मज़हब को किस तरह से लेकर चलें, ठीक है। और क्योंकि नमाज वगैरह नहीं पढ़ने देते थे, ठीक है, लोगों को जैसे पता ही है नॉन मुस्लिम्स किस तरह से करते थे, तंग करते थे, तो उसमें क्या हुआ, जो खौफ था रिलीजन का वो डेवलप हुआ था, ठीक है। और जो नॉन मुस्लिम भी रह रहे थे वो भी अपने तरीके से आज़ाद थे और अपनी यानी कि मुदाखलत एक चीज़ की ख़त्म हो गई थी, वो फेयर ख़त्म हो गया था कि कोई भी किसी भी मज़हब का है तो वो अपने सुकून से रह सकता है एटलीस्ट। और उसके बाद क्या हुआ था कि यूनिटी अमंग मुस्लिम उम्मत एंड वाज रिलीज, जो यूनिटी थी, ठीक है, जो यहाँ पर उम्मत मुस्लिम में जो इत्तेहाद था, ठीक है, उसका एहसास हुआ था। पाकिस्तान ने इसमें अहम पोजीशन हासिल करने की कोशिश की थी पूरी मुस्लिम दुनिया में। डीमेरिट्स, अब डीमेरिट्स क्या था, ये मेरिट था और डीमेरिट था, तो इन दोनों का डिफरेंस भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का होता है कि डीमेरिट में क्या था और मेरिट में क्या था। मेरिट में क्या था कि मेरिट में जो लोग थे वो इस्लाम के पाकिस्तान लोग थे जो पाकिस्तान के करीब आ गए थे, ठीक है, इस्लाम में, ठीक है, पाकिस्तान में, तो फियर से छुटकारा मिल गया था, एक अच्छा पोजीशन मिला था लोगों को, ठीक है, एक अहम पोजीशन मिल गया था दुनिया में मुसलमान लोगों को। और डीमेरिट में क्या था कि राइज हो गया था टेररिज्म जो था वो राइज हो गया था यहाँ पर, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ दी कलाशनिकोव्स कल्चर एंड ड्रग्स, नॉन इमिग्रेंट अफगान एंड सेंट्रल एशियंस, एथिक पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो हुआ था डीमेरिट्स में जो हुई थी वो दहशत गर्दी जो थी वो अरूज पर चली गई थी, ठीक है। और क्लाशनकूफ जो थे वो सकाफत के तारुफ और जो था यहाँ पर मंशियात जो थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था, ठीक है, ड्रग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था। जो गैर जो इमिग्रेंट लोग थे, ठीक है, अफगान में, तो वो एंटर हो गए थे एशियन में, यहाँ पर एंटर हुए थे। और इखलाकी जो सियासत थी, ठीक है, वो ये हुई, ठीक है, उसका जो अखलाकी एथिक पॉलिटिक्स थी, यही 2 इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके लोग के हम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, मेरिट और डीमेरिट के डिफरेंस आ जाता है, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सिर्फ 2 पॉइंट्स अगर एक दफ़ा आप पढ़ भी लेंगे इसको तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट फर्दर लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट सेशन ऑन है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है अगर कोई भी क्वारी है आपकी। बाकी अपनी पीपीटी स्लाइड्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, पास पेपर्स तैयार करने हैं, वहीं से पेपर आता है, कोई भी चीज़ पाक स्टडी की ऐसी नहीं है जो बाहर से आए, ठीक है, एज इट इज़ यहीं से आता है, ठीक है। सिर्फ लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में खौफ पैदा हुआ है कि पेपर कैसा आएगा, तो पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। आपने कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ कर आना है, बार बार मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन आपने ब्लैंक नहीं छोड़ कर आना है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लाजमी लिख कर आना है। और वो तभी आप लिख सकेंगे जब आप पीपीटी स्लाइड से खुद सेल्फ स्टडी करेंगे। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप में ये लिखने का कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। आप 10 दफ़ा भी लेक्चर देख लेंगे तब भी आप नहीं इतना अच्छा लिख सकते जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे। आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि लेक्चर्स देखते हैं और फिर पेपर को अटैम्प्ट करने चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हरकत देखी है, तो ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पर रीड किए बिना पेपर नहीं देना है, इसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। फर्दर कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।